हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट टीजीटी होम साइंस में। मैं विनीता वर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आप लोगों तक शॉर्ट नोट्स पहुंचाएंगे। ठीक है, सामान्य परिचय देखेंगे भारत का थोड़ा सा कि कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और कितनी क्षेत्रफल है, क्या क्या चीजें। ये सामान्य परिचय हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के बारे में। और इसी तरह से मिट्टियाँ, कृषि के कुछ टॉपिक है ना, फसलों के और भी बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले क्या, तो सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या है, स्थिति इसकी देख लेते हैं। स्थिति क्या है, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। देखिए ये आपकी स्थिति है। एक मिनट, तो यहाँ से आइए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें देख लेते हैं भारत की जो स्थिति है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध आपको मिल जाएगा ग्लोब पर। ठीक है, फिर है अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि स्थलीय सीमा का। तो ये 8 डिग्री 4 से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 तक का ये नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। देशांतरीय विस्तार ये आपका 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक का आपको ईस्ट में मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार स्थलीय एवं द्वीपीय। तो ये रहा आपका जो है स्थलीय एवं द्वीपीय संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो ये आपका हो जाएगा 6 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6। फिर भारत में जो राज्य हैं उनको देख लेते हैं। 28 केंद्र शासित, 8 क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर जो है ये आपको जो है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर देख लेते हैं, तो जो है विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और ये हम जो है सबसे जो है ऊपर से देख ले रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएस है, फिर इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर है। ठीक है, 7 नंबर पर आपका भारत आता है और 8वां जो है आपका अर्जेंटीना आता है। भारत क्या है, तो 2.43% विश्व का है। ठीक है, विश्व का कितना है, तो 2.43%। जनसंख्या भारत की विश्व की जो है 17.5%। ठीक है, किसके अनुसार, तो 2011 की जो है जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है आपका यहाँ से ये देखते हैं, तो ये भारत का विस्तार देखते हैं। उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा और की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर आपकी है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर वर्तमान में कुल तटीय। ठीक है, वर्तमान में कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी 11,098.81 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई ये हो जाएगा आपका 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कन्याकुमारी से लेकर के जो है ये 8 डिग्री 4 ये तमिलनाडु में आपको मिलेगी। फिर यहाँ से देख लेते हैं भारत में जो है सबसे जो है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट जिसको कहते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। फिर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। फिर पश्चिमी बिंदु गौर माता गोरमोती गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु किवीयू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपके जो है दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व के जो है बिंदु हो गए आपको। लास्ट का जो बिंदु है बिल्कुल, ये भी आपको यहाँ से देख लेना। फिर आइए देखते हैं मानक रेखा। तो मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82 से 1/2 पूर्व की ओर है, 82 से 1/2
तो पूर्व भारत के मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो है आपका क्या है? तो ये आपका है 5 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर विश्व में समय जोन, रूस में 11, अमेरिका में 4 और फ्रांस में 12 सबसे अधिक। फिर ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। तो जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश और देश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, ये सब कहाँ से लगते हैं? तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान देश से। फिर हिमाचल प्रदेश चीन, उत्तराखंड चीन, तिब्बत क्षेत्र और नेपाल। उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, नेपाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। असम, बांग्लादेश दो तरफ से। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार। मणिपुर और नागालैंड म्यांमार। फिर है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। ये देख लेते हैं भारत की स्थलीय जलीय सीमा, समुद्री सीमा के देश कौन कौन से हैं? तो ये 7 देश हैं जिनको टच करती है। तो एक हो गया म्यांमार, ठीक है, फिर है थाईलैंड और इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल, ठीक है, फिर है श्रीलंका, पाक स्टेट, फिर है आपका बांग्लादेश, फिर है मालदीव, 8 डिग्री चैनल, फिर है पाकिस्तान। जल और स्थल से लगे देश, यानी कि जल और स्थल दोनों से लगे देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। फिर देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। तटीय सीमा वाले राज्य 9 जो है राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा से लगे हुए। सर्वाधिक तट रेखा कहाँ पर है? तो गुजरात में है आपकी अंडमान निकोबार, ये जो है इनकी सर्वाधिक तट रेखा है। ये देखिए पूरा जो है यहाँ ग्राफ के द्वारा बना हुआ है कि जो है सर्वाधिक, तो जो है गुजरात हो गया और महाराष्ट्र का आपका देखिए, ये देखिए सारी जो है लिखी हुई है, इनको आप लोग वीडियो जब देखिएगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए क्या है, तो जैसे पश्चिम बंगाल की कितनी, तो 721.02 किलोमीटर है। उड़ीसा की 574.71 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की कितनी है? तो 1053.7 किलोमीटर। तमिलनाडु की 1068.69 किलोमीटर और ये है 600.15 किलोमीटर। केरल की, कर्नाटक की है 343.30 किलोमीटर। गोवा की कितनी है? तो 193.95 किलोमीटर। महाराष्ट्र की 877.97 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है भूगोल का आपको बता दे रहे हैं हम, कहाँ का? गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात कट गया था, लेकिन गुजरात की है 23,340 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात की कितनी है? 2340 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, यानी कि ऐसा कौन कौन से राज्य हैं जो जिनकी सीमाएं 3 देशों से साझा करती? केंद्र शासित प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। चाहे वो राज्य हो ऐसे ही, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनको देख लेते हैं। केंद्र शासित में तो वैसे लद्दाख ही आएगा, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। भारत का इसके साथ सुंदर वन साझा है। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लद्दाख आपका केंद्र शासित है और ये चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ है। फिर देखते हैं समुद्र तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। लक्षद्वीप 144.80 किलोमीटर। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव 54.38 किलोमीटर। पुदुचेरी 42.65 किलोमीटर। नोट यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, वर्तमान आंकड़े पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार है, ठीक है। जो ये आंकड़े दिए गए हैं, जो भी चीजें इसमें हमने किलोमीटर या जो भी चीजें बताई हैं, तो ये वर्तमान में जो है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग, इन सारी जो
का मंत्रालय है उनके द्वारा दिया गया है। फिर देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री सीमा रहित राज्य। तो यानी कि समुद्री रहित तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये बीचों बीच में पड़ते हैं। इनमें जो है ना ही तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है, ना ही तो कोई समुद्री सीमा इन राज्यों से टच करती है। ठीक है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। ठीक है, तो चलिए ये आज का टॉपिक हो गया। फिर जो है अब समय भी नहीं है, अभी सुबह सुबह बिल्कुल हम जो है 7:30 बजे क्लास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7:57 हो रहा है अब अगर शाम को टाइम मिलेगा तो एक फिर से जो है रिकॉर्ड करके डाल देंगे। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।